अब अगला कदम क्या होगा कॉकरोच जनता पार्टी का? चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, इन सभी इंस्टीट्यूशन से जनता का भरोसा उठ चुका है, पूरी तरह उठ चुका है। बार बार नारेबाजी के जरिए ये पूछा जा रहा है कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह कहाँ हैं? अमित शाह डायर है। लेकिन पूरे देश और उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक हुए हैं, ये पेपर लीक नहीं होते हैं, ये सरकार पेपर लीक कराती है। छात्र लगातार बैठे हुए हैं रांची में। सत्याग्रह के 11वां दिन हो चुका है कि दरवाजे सभी के लिए खुले। मुझे लगता है सभी लोगों को या जिनकी मांगे सरकार से है वो अपनी बातें रख सकते हैं। भारी बारिश में कोई तंबू गाड़ के तिरपाल लगाकर बैठा हुआ है। अरे पेपर लीक की ये सरकार। अरे इसरो के ही वैज्ञानिक क्यों ना हो सकता है कि आपको पीएन लेवल की एग्जाम में भी कामयाबी हासिल ना हो, क्योंकि वो सीट पहले से ही किसी को बेच दी गई है। नमस्कार, आदाब, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। दिल्ली के उसी जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं जहां 1 महीने तक चले कॉकरोच जनता पार्टी के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन उसके पहले 20 जुलाई को पूरे दिल्ली भर में युवाओं पर आंसू गैस के गोले चले थे, उन पर लाठियां भाजी थी पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने। और ये मसला अभी तक गूंज रहा है संसद में, जहां राहुल गांधी विपक्षी सांसद लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और संसद का सत्र ठनसा गया है, क्योंकि बार बार नारेबाजी के जरिए ये पूछा जा रहा है कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह कहाँ हैं। वो क्यों सदन में आकर ये नहीं बता रहे हैं कि पुलिस ने जो कार्रवाई की थी छात्रों के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ 20 जुलाई को जो बर्बर कार्रवाई देखने को मिली, आखिर वो किसके दिशा निर्देश पर हुए, किसने इसके ऑर्डर्स दिए, इस बाबत जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है। तो अमित शाह के ऊपर इस वक्त विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में ठन गई है संसद के सत्र में। बहरहाल जंतर मंतर पे जहां दूसरे प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है, एक सवाल जो देश के लोग बार बार पूछ रहे हैं, अब अगला कदम क्या होगा कॉकरोच जनता पार्टी का? अभिजीत दिपके 30 साल के उसके फाउंडर, संस्थापक, जिन्होंने एक व्यंग, एक कटाक्ष करके इस पूरे मूवमेंट की शुरुआत की अपने उस ट्वीट से, व्हाट इफ वी ऑल बिकम कॉकरोचेस। उसके बाद से लेकर अब तक का उनका जो सफर रहा, अमेरिका से वापस आकर उनसे हमने भी कई दफा बात की, हर कोई सवाल यही पूछ रहा है कि क्या अब वो राजनीति में कूदेंगे, क्या वो किसी दल से चुनाव लड़ेंगे। ये तमाम मुद्दे इस वक्त टॉप पर हैं, जब महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर, जो कि गृह क्षेत्र है अभिजीत दिपके का, वहां 2 दिन की रणनीति की बैठक चल रही है इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम वॉलंटियर्स के साथ। अभिजीत दिपके के घर पर पहुंचे हुए हैं आशुतोष रंका, सौरभ दास, रत्ना सिंह, जो उनके 50 कोर वॉलंटियर्स थे। तमाम ऐसे लोग जो स्टेज पर हुआ करते थे, जिनसे हम बात करते थे और चेहरों को आप लोगों तक हम पहुंचाते थे, उन लोगों से जो है ये इस वक्त एक मत्थापच्ची का सिलसिला शुरू हो रखा है, जिसमें यह तय हो रहा है कि आगे कॉकरोच जनता पार्टी कैसे फंक्शन करेगी। लेकिन आज अभिजीत दिपके प्रेस से मुखातिब हुए और उन्होंने साफ कह दिया कि हम इस वक्त एक सामाजिक सिविक प्रेशर ग्रुप के तौर पर ही परफॉर्म करेंगे। अभी हम किसी हड़बड़ाहट में नहीं हैं कि हम राजनीतिक समर में कूदें। ये सवाल चूंकि बार बार प्रेस से उनसे पूछा जा रहा है। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं, जैसे कि अभी क्या हो रखा है, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, इन सभी इंस्टीट्यूशन से जनता का भरोसा उठ चुका है, पूरी तरह उठ चुका है। और जो हमारे मूवमेंट को सपोर्ट मिला था वो सिर्फ एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं रहा था। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा, वो इन सारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो भरोसा कम हुआ है जनता का, वो गुस्सा दिख रहा था, जंतर मंतर पर दिख रहा था, मुंबई में दिख रहा था, बंगाल में दिख रहा था, चेन्नई में दिख रहा था, देश भर में दिख रहा था। तो इसलिए हमें लगता है इन सारे इंस्टीट्यूशंस में अकाउंटेबिलिटी वापस लाने के लिए और कहीं ना कहीं इन इंस्टीट्यूशंस को वापस से न्यूट्रलिटी वापस लाने के लिए एक पब्लिक मूवमेंट की जरूरत है, एक पब्लिक प्रेशर की जरूरत है। और पॉलिटिकल पार्टी, जो मुझे आज लगता है कि आज जो पॉलिटिकल सिस्टम का जो सिचुएशन है वो बहुत ही खराब है। सुबह लोग किसी को चुनते हैं, शाम को किसी और की सरकार बन जाती है। सुबह एमएलए एमपी वो एक पार्टी का चुनते हैं, शाम तक वो किसी और पार्टी में होता है।
और जब वो ना हो तो वो डिलीट हो जाते हैं, और अगर वो भी ना हो तो क्या हो जाता है, अपना जितना भी पार्टियां है उसको तोड़ा जाता है ईडी सीबीआई भेजकर। तो ऐसे सिचुएशन में जनता जो है वो त्रस्त हो चुकी है इन सारी चीजों से। इसलिए हमारी पब्लिक मूवमेंट को इसलिए सपोर्ट मिला क्योंकि सारे लोगों ने अपनी आइडियोलॉजीज के ऊपर उठकर, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर उठकर एक साथ आए। इस जो भी चीजें हो रही है देश में अभी गलत, जो डेमोक्रेसी को वीक कर रही है, उसके अगेंस्ट एक साथ आए और ये गुस्सा दिखाया लोगों ने कि अब जो है इंडिया में एक पब्लिक मूवमेंट चलेगी, एक सोशल मूवमेंट चलेगी। तो उन्होंने कहा कि हम एक परफॉर्मेंस प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करेंगे, जहां जहां युवाओं से जुड़ा हुआ, शिक्षा से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है जिसे लेकर हमें आवाज उठानी चाहिए, हम उसे समर्थन देंगे, हम अपनी आवाज को उसमें मजबूती से उठाएंगे। तो इस सवाल पर उन्होंने बहुत साफ रूप से जवाब दिया कि इस वक्त इमीडिएटली कोई राजनीतिक प्लान नहीं है, जहां तक कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर या उनके दूसरे सदस्यों का सवाल है। उधर अभिजीत दिप्के से यह भी पूछा गया कि झारखंड में पिछले 12 दिनों से जो झारखंड के स्टेट कमीशन के एग्जाम्स हैं, जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उनमें हुई धांधलियों की वजह से जो 14th जेपीएससी एग्जाम्स हुई हैं, छात्र लगातार बैठे हुए हैं रांची में स्टेडियम में। विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। भारी बारिश में कोई तंबू गाड़ के तिरपाल लगाकर बैठा हुआ है। एक तस्वीर आई कि जो तिरपाल है वो गिर गया छात्रों के ऊपर। देवेंद्र महतो जो कि छात्र नेता हैं, इस गुट को लीड कर रहे हैं, वो खुद आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। तो 25 जुलाई के आसपास से जेपीएससी एग्जाम्स, तमाम दूसरे सरकारी एग्जाम्स में धांधलियों के खिलाफ वहां पर छात्र लगातार मुखर रूप से आवाज उठा रहे हैं। और ये छात्र कह रहे हैं कि इन एग्जाम को आप रद्द कीजिए, आप इसमें सीबीआई की जांच करवाइए। साथ ही ये बात भी कही जा रही है कि इन एग्जाम्स में इतनी धांधली होती है कि पहले से ही रेट कार्ड तय होता है, सीटें बेच दी जाती हैं कि आप चाहे इसरो के ही वैज्ञानिक क्यों ना हो सकता है कि आपको पीएन लेवल की एग्जाम में भी कामयाबी हासिल ना हो, क्योंकि वो सीट पहले से ही किसी को बेच दी गई है। तो अब कॉकरोच जनता पार्टी से बार बार पूछा जा रहा था कि भाई क्या आप लोग झारखंड में, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं और वो विपक्षी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, कांग्रेस के साझेदारी वाली सरकार है वहां पर। देखिए, सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले। मुझे लगता है सभी लोगों को, या जिनकी मांगे सरकार से है, वो अपनी बातें रख सकते हैं। और निश्चित रूप से उनके विषय अप्रत्यक्ष रूप से तो हमारे संज्ञान में है ही, और वो लोग अपनी बातों को रखेंगे तो जब निश्चित रूप से सरकार उसकी बातों को गंभीरता से। बहुत सारी मांगे हैं, सबके एजेंसीज है, एजेंसी देश में कौन कौन सा है आप सबको पता है, और कौन कौन किस तरीके से काम कर रहा है वो भी पता है, और कैसे आंदोलन के मोर्चे संभाले जा रहे हैं वो भी आपको पता है। आज तो हमने शायद किस तरीके से इसमें संज्ञान लिया है, सरकार ने किस तरीके से इसमें अपनी कदम बढ़ाई, और सभी राज्यों में ऐसी घटनाएं हमारे कानून तक में है, जहां ऐसी घटनाएं तो हो रही हैं लेकिन सरकार कोई कदम नहीं। या आम आदमी पार्टी की जो पंजाब में सरकार है उसके तहत जो पेपर लीक्स हो रहे हैं, ये बार बार सीजेपी को पूछा जा रहा है कि अगर आप कह रहे हैं आपकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, तो जहां पर विपक्षी दलों की सरकार में इस तरह की धांधलियां हो रही है, क्या वहां पर भी आप अपनी आवाज को उठाएंगे? तो आज अभिजीत दिप्के ने कहा कि हम लोग समर्थन करते हैं इन तमाम प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स का, हम झारखंड जाएंगे, झारखंड में इस आंदोलन से जुड़ेंगे। कब जाएंगे, आगे का प्लान वो तय होगा इस 2 दिन के बैठक में जो इस वक्त जारी है। वैसे आज सुबह सोनम वांगचुक, पर्यावरणविद, जो यहीं पर 26 दिनों तक आमरण अनशन पर बैठे हुए थे जंतर मंतर पर, और जिसके बाद हमने देखा कि कैसे उनको जबरदस्ती सरकार, सुरक्षा कर्मियों ने हटाया था जंतर मंतर के मंच से, सफेद चादर में लपेटकर उनको सफदरजंग अस्पताल लेकर गई थी, बाद में उनको मेदांता शिफ्ट किया गया।
और जबरन उनको यहाँ से हटाने के बावजूद जो है उन्होंने अपना अनशन नहीं तोड़ा था जब तक डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा से मुलाकातें हुई, बातचीत हुई। सरकार ने तमाम आश्वासन दिए जिसमें कहा गया कि जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, जिन छात्रों की जानें चली गई हैं नीट एग्जामिनेशन लीक की वजह से उन छात्रों के परिवार वालों को कुछ मुआवजा दिए जाने की बात है, तमाम आश्वासन दिए गए थे। फिर सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ा था। तो आज विजुअल क्लिप्स नजर आए जब सोनम वांगचुक फोन पर बातचीत कर रहे थे झारखंड के इन छात्रों से। उन्होंने भी अपना समर्थन उनको दिया है। आशुतोष रंका से लेकर तमाम दूसरे जो चेहरे हैं सीजेपी के, वो लगातार अब झारखंड के लोगों की आवाज को मजबूती दे रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि देखिए वहां पर वैसे तो विपक्ष की सरकार है, लेकिन वही कांग्रेस और वही विपक्षी दल प्रोटेस्टर्स के लिए पीने के पानी का बोतल का इंतजाम कर रहे हैं। इस तरह के दावे किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये दिखाने के लिए कि वहां पर छात्रों के खिलाफ कोई बर्बर कार्रवाई नहीं की जा रही है, बर्बरता नहीं दिखाई जा रही है। तो ये इस वक्त देश भर में जो तमाम मुद्दे बने हुए हैं, सीजेपी युवाओं का नेतृत्व कर रही है, लेकिन राजनीति नहीं करेगी इस वक्त सीधे तौर पर, इलेक्टोरल राजनीति, ये उन्होंने जरूर कहा है। हाँ, तमाम राजनीतिक दलों को तो आड़े हाथ ले ही रही है। प्रधानमंत्री मोदी को बार बार जो अभिजीत दीप की चुनौती देते हैं, जब जब मोदी जी का वीडियो निकलता है अभिजीत अपनी वीडियो निकाल कर जो है उनको चुनौती देते हैं। उन्होंने अभिजीत दीप ने ये तक कहा कि भाई आप लोग अगर मेरे स्कॉलरशिप के बारे में जानना चाहते हैं कि बॉस्टन यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मेरी किसने फंडिंग की, कैसे मिला, मैं तमाम कागजात दिखा दूंगा। लेकिन क्या बीजेपी के तमाम नेता भी अपने शिक्षा से जुड़े हुए सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज दिखा सकते हैं? प्रधानमंत्री का डिग्री विवाद इतना बड़ा एक विवाद बना हुआ है लगातार देश में। हेलो एवरीवन, मैंने अभी देखा कि किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने मेरे ऊपर आरटीआई फाइल की है और वो जानना चाहता है कि मैंने अपनी एजुकेशन कैसे कंप्लीट की। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके नेता अपनी डिग्री दिखाएंगे? मैं अपना स्कॉलरशिप लेटर और एजुकेशन लोन का लेटर दिखाने के लिए तैयार हूँ। क्या आपके नेता उनकी असली डिग्री दिखाएंगे? और मुझे समझ नहीं आता इन लोगों को एजुकेशन से इतनी क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई आम घर का लड़का बॉस्टन यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़कर आ गया तो इससे इन लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? आप लोग एजुकेशन के इतने खिलाफ क्यों हो? और ये सारी बातें एक ऐसे वक्त पर हो रही हैं जब नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि देश भर में अगर आप देखें पिछले 10 सालों में 94,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक करीब करीब हर रोज 25 सरकारी स्कूल बंद कर दिए जाते हैं और कम से कम 2,26,00,000 बच्चे आज सरकारी स्कूलों से बाहर हैं, क्योंकि ये सरकारी स्कूल यूपी में तो आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश में 54,000 से ज्यादा माना जाता है स्कूल जो बंद हो गए हैं। कहीं मर्ज कर दिया गया है, कहीं कहा गया कि पर्याप्त नंबर के बच्चे नहीं हैं। तो लगभग 2,26,00,000 बच्चे आज सरकारी स्कूलों से बाहर हैं, क्योंकि 94,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया है पिछले 10 सालों में। हर दिन 25 सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। 2005 में जहां सरकारी स्कूलों में इनरोलमेंट जो रेशियो है बच्चों की वो 71% थी, आज 2000 अगर हम 24-25 की बात करें तो वो 50% से कम है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आज इस देश में सरकारी स्कूलों की हालत हो, कॉलेजेस की हालत हो या हमारे परीक्षा प्रणालियों की हालत हो, सब कुछ आईसीयू में नजर आ रहा है। आए दिन आपको तस्वीर नजर आएगी सोशल मीडिया पर, बच्चे किन हालातों में स्कूल तक पहुंच रहे हैं। कहीं नदी पार कर रहे हैं एक पतली सी डोर वाली पुल पर, कहीं एकदम कमर तक पानी में जो है अपने आप को लेकर जा रहे हैं बारिश के इस मौसम में स्कूल तक। कहीं मिड डे मील के नाम पर बच्चों को सिर्फ नमक और पानी सा ही सर्व किया जा रहा है। ये तस्वीरें बयां करती हैं आज देश की उस हकीकत को जिसे समझना, स्वीकार करना जरूरी है अगर इसमें हम बदलाव चाहते हैं तो। सिर्फ रील खेलने से ये तस्वीर नहीं बदलने वाली है, सिर्फ नैरेटिव बिल्ड करने से ये कड़वी सच्चाई को आप नहीं हटा सकते हैं। और शायद यही वजह है कि इतने लाखों युवाओं ने कहीं ना कहीं साथ दिया कॉकरोच जनता पार्टी का, क्योंकि उन्हें लगा कि आज पूरी जो सरकारी तंत्र है या अलग राज्यों में जहां किसी और पार्टी की भी सरकार हो सकती है, ये विफल नजर आ रहे हैं छात्रों के भविष्य को सुधारने में,
बच्चों के भविष्य को, युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने में। तो सीजेपी आगे क्या कदम उठाती है, कब झारखंड जाती है, उस पर भी हम आपको आगे अपडेट्स देते रहेंगे। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। सहयोगी सार्थक टंडन के साथ दिल्ली के जंतर मंतर में मैं स्मिता शर्मा।